हेलो स्टूडेंट, अगर आपने भी इग्नू के जून 2024 टर्म एग्जाम को लेकर असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किए, जिसकी लास्ट डेट 15 मई 2024 थी एज पर दिस नोटिफिकेशन, तो आप लोगों को बता दूं कि यार आपको अब आगे क्या करना होगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम इसी पर बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, 15 मई 2024 लास्ट डेट है, क्या लास्ट डेट फर्दर एक्सटेंड होगी या फिर नहीं, और लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो उस केस में आपको किस प्रकार से असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। सभी पॉसिबिलिटीज़ और जो भी मेन रियलिटी रहने वाली उन पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आई हो मेरे आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन 1 मई 2024 को इग्नू ने एज पर दिस डेट जो नोटिफिकेशन मेंशन है, बट जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल वेबसाइट वो 6 मई को अपडेट किया गया था इग्नू की ओर से, जो कि ऑनलाइन वाले जो पोर्टल है ना उस पर जारी किया गया, इस वाले पोर्टल पर नहीं था। अब यहाँ पे मेन बात तो ये है कि 15 मई 2024 जो लास्ट डेट है, क्या फर्दर एक्सटेंड होगी भी या फिर नहीं। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। तो अभी बात करूं सबमिशंस को लेकर। अब जितने भी ऑनलाइन सबमिशन हैं आपके, जिस भी रीजनल सेंटर के, जिस भी स्टडी सेंटर के ऑनलाइन सबमिशन हो रहे हैं, सभी गूगल फॉर्म ओपन है, सबमिशन अभी भी हो रहे हैं, यानी कि आप इजीली अभी भी सबमिट कर सकते हैं। आज 16 मई हो चुकी है, बट फिर भी सबमिशन ओपन है, सभी गूगल फॉर्म के जो लिंक हैं वो ओपन है, आप कर पाएंगे सबमिट अपने असाइनमेंट्स को। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि ये पोर्टल्स तो कभी भी क्लोज किए जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ध्यान ना दिया गया हो, आज हो सकता है इवनिंग में क्लोज कर दें इन पोर्टल्स को कि भाई लास्ट डेट ओवर हो गई है, अब ये पोर्टल नॉन वर्किंग में हो गए, मतलब अब इससे आप सबमिट नहीं कर सकते। सवाल ये आता है कि अब क्या करना होगा। हम मान लेते हैं कि यार आपकी जो लास्ट डेट है ना वो फर्दर एक्सटेंड नहीं होती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे मेन चीज़ पता है क्या है, जैसे अगर आप इग्नू की टर्म एग्ज़ाम्स की बात करें, जो आपके टर्म एग्ज़ाम होने हैं उसमें एक क्लियरली होता है कि भाई जिन भी कोर्सेज़ के लिए आप अपेयर हो रहे हो उनकी जो असाइनमेंट है ना वो आपने सबमिट कर दिए हों। ये आपकी कंपलसरी गाइडलाइंस होती हैं कि अगर आप जिन भी पेपर्स देने जा रहे हैं, जिन भी सब्जेक्ट के, उनकी असाइनमेंट आपकी कंप्लीट होने चाहिए और सबमिट कर दिए हों। अब ये कहाँ लिखा है वो आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। देखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट in the course must have been submitted by the due date whenever applicable as per the provision of your program। और ये आपके रिजल्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कई केसेस में ये कहा जाता है कि अगर आप, और ये सही भी है कि यार अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं और एग्ज़ाम दे देते तो आपको जो रिजल्ट है ना नॉट कंप्लीटेड रहेगा। अब नॉट कंप्लीट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, और क्या आपके जो एग्ज़ाम हैं आपको दोबारा देने होंगे या नहीं, उस पर बात करते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो, एग्ज़ाम दे देते, एग्ज़ाम तो वैलिड रहता है, आपके नंबर भी लग जाते हैं, लेकिन कोर्स जो है इनकम्प्लीट रहता है। उसका रीज़न ये है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हैं। जब असाइनमेंट के मार्क्स लग जाएंगे तो आपकी जो कोर्स है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट और एग्ज़ाम्स की दोनों के मार्क्स लगने पर ही आपका कोर्स जो है वो कंप्लीटेड कहलाता है। तो समझ रहे हो, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया और असाइनमेंट कर भी नहीं पा रहे हो सबमिट, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया। असाइनमेंट जो हैं वो आप नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम में दे पाएंगे, या फिर अभी लास्ट डेट है और आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो अभी आप सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी असाइनमेंट सबमिशन कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप जो PDF होती हैं हैंड रिटन असाइनमेंट की वो भी बाय कर सकते हैं, जो आपको AD असाइनमेंट पे ईजिली मिल जाएंगी। उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनसे परचेज करिए और उस पर फ्रंट पेज ID कार्ड वगैरह लगा के सबमिट करिए एज पर दी गाइडलाइंस, ठीक है, जिससे आपका समय बच जाएगा और आपके जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल जो मेरे पास में आया है वो भी मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट लगातार इस सवाल को पूछ रहे हैं। और सवाल ये है कि सर हमने असाइनमेंट तो सबमिट कर दिए, तो क्या हम चेक कर पाएंगे कि हमारे सबमिट हुए भी हैं या फिर नहीं, और कैसे चेक करना है। देखो, कुछ केसेस में तो जो रीजनल सेंटर हैं, जो स्टडी सेंटर हैं, वो गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टेटस भी जारी कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें मेंशन है कि आपने कौन से असाइनमेंट सबमिट किए हैं और कब किए हैं। डेट्स भी गिवन है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई आपके असाइनमेंट आ चुके हैं। तो इस प्रकार की एक लिस्ट भी जारी होती है। दूसरा,
जो आपकी असाइनमेंट सबमिशन है ना, उसका जो जैसे आप गूगल फॉर्म से करो तो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, जब आएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। और अगर ईमेल से करो तो ईमेल सेव करने का ऑप्शन आता है, उसे सेव कर लो। जैसे इन फ्यूचर अगर आपके असाइनमेंट में कोई इशू आता है तो वो प्रूफ रहेगा कि आपने सबमिट किए थे, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन करो तो वहाँ पे सबमिशन रिसिप्ट मिलती है, उसे संभाल के रखना। इन फ्यूचर कोई भी इशू होता है तो आपकी असाइनमेंट्स के लिए आप और वहाँ पे रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जाके वो सबमिशन स्लिप दिखाएंगे, जिससे आपकी असाइनमेंट को वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ आपके असाइनमेंट आए थे। फिर उनको देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है उस पर बात कर लेते हैं, जो लास्ट डेट को लेकर है कि लास्ट डेट 15 मई 2024 फर्दर एक्सटेंड होगी भी या फिर नहीं। देखो इसके लिए फ्यू चांसेस है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी, बट हाँ कुछ परसेंट हम चांसेस कह सकते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है 30 मई 2024 तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे लेस चांसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इग्नू ने आपकी जो जून 2024 के टर्म एग्ज़ाम है उसको लेकर जो हॉल टिकट है वो ऑलरेडी जारी कर दी है। इसके अलावा एक बहुत ही सस्पिशियस फैसला हमें देखने को मिला कि इग्नू ने इस बार पता है क्या किया, इस बार जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना उसका विंडो बहुत पहले ही क्लोज कर दिया। एज़ पर जो गाइडलाइंस थी ना, जो इग्नू की पहले थी कि यार अभी हम क्लोज नहीं करेंगे, अभी 25 मई तक रखेंगे ऑनलाइन वाला, बट एकदम से इनका नोटिफिकेशन आया 1 तारीख को और वहाँ पे लास्ट डेट कह दी कि 2 तारीख ही लास्ट डेट है ऑनलाइन करने की, मतलब एक ही दिन का टाइम मिला। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज़ आए यहाँ पे। कारण ये था कि आपने एकदम शॉर्ट नोटिस पे क्लोज कर दिया। अगर 1 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहे तो उसमें कम से कम 1 वीक का टाइम देते कि यार 10 तारीख तक, मतलब 10 मई तक आपको कहती कि ऑनलाइन हो रहे हैं, उसके बाद में ऑफलाइन करो अगर आपको नहीं कर पाते तो जो एक बेहतर ऑप्शन रहता। बट इग्नू है, इग्नू अपनी जाने, तो ये चीज़ें हुई थी। बाकी इस वजह से एक चांसेस हैं कि यार आपकी जो लास्ट डेट है ना वो कम चांसेस हो जाते हैं कि एक्सटेंड होगी, बट फ्यू चांसेस हैं कि आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। तो आप अगर होती है तो उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। बाकी मैंने सभी ऑप्शन आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। और जैसे ही अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है ना तो उसका नोटिफिकेशन हमारी सोशल मीडिया हैंडल और चैनल के माध्यम से अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप हमें फॉलो कर लें सभी सोशल मीडिया पे, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। आज की इस वीडियो में नहीं पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।